प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका स्वामी कौन है? परमेश्वर है या धन है? आज कई लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, परमेश्वर के लिए जो भी करना है करूँगा, अपना जान भी दे दूँगा, लेकिन वो सिर्फ संडे के लिए है। मंडे से लेकर सैटरडे तक जब नौकरी जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ परमेश्वर से ज़्यादा पैसों से, मेहमानों से, अपने घर वालों से, अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से प्रेम रखते हैं। कई लोगों की बातें तो इतने बड़े बड़े बातें बोलते हैं कि प्रभु के लिए मैं जो भी करना है करूँगा, लेकिन जब उनके काम हम देखते हैं तो सांसारिक लोग की तरह होती है। इसीलिए प्रभु ने बाइबल में से एक वचन बताया है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 में इस तरह लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखो यहाँ लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। देखो, अगर आप एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट देकर नौकरी कर रहे हैं, हर दिन 9.5 घंटे या 12 घंटे की नौकरी, तो वो कंपनी में एक नियम है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसी टाइम में आप दूसरे नौकरी को अप्लाई करके दो नौकरियां एक दिन में नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंपनी में जब एक व्यक्ति काम करता है, वो एम्प्लॉय दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकता। किसी के दो स्वामी नहीं होते, एक ही स्वामी होता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम परमेश्वर और धन दोनों में किसको तुम चुनना चाहते हो? पैसा ही चाहिए, दौलत चाहिए, बिजनेस चाहिए, सांसारिक चीज़ें चाहिए, लोग चाहिए, लोगों की बातें चाहिए, तो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं रख सकते। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरा पीछा करना चाहता है, वो अपने आप को तुच्छ जानकर हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरी पीछा करनी चाहिए। आज लोग ऐसे हैं कि डुअल रोल है, संसार के सामने एक संसारिक व्यक्ति की तरह रहते हैं, और जब चर्च को संडे आते हैं, बड़ा भक्त की तरह वेश डाल के, सफ़ेद कपड़े पहनकर, बाइबल पकड़कर परमेश्वर के मंदिर में गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, और म्यूजिशियंस जो है प्रभु के चर्च में म्यूज़िक बजाते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने मुंह में से गालियां देते हैं, कितने बुरे आदत है, फिल्म्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, सांसारिक व्यक्ति की तरह ही रहते हैं। चर्च में विश्वासी की तरह रहते हैं, बाहर अविश्वासी की तरह रहते हैं। तो ऐसा हिपोक्रेट की तरह रहना प्रभु नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं, तू धार्मिक व्यक्ति की तरह जीवन बिता, तू जहाँ भी रहे अपना विश्वास को, अपने उद्धार को बचाए रख। तू मेरे सामने भक्त की तरह, बाहर जाने के बाद अपनी मन के अनुसार अपने संसारिक लोग की तरह रहेगा, तो मैं तुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम होठों से प्रार्थना करते हो, लेकिन दिल में मेरी जगह को तुमने किसी और को दिया है। किसे दिया है आपने? पैसों को दिया है, माता पिता को दिया है, पति पत्नी को दिया है, या बच्चों को दिया है, प्रॉपर्टीज में दिया है, कैरियर पे दिया है। जो भी चीज़ आपके अंदर पहला पोजीशन आपने देकर रखा है, वही आपके ऊपर रूल करेगा और उसी का दास आप बन जाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार की चीज़ें, पैसे, धन, घर, ये बिजनेस, नौकरी, सब हमें इस टेम्पररी जीवन 60-70 साल के लिए चाहिए, वो भी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन यही हमारा जीवन नहीं है। मृत्यु के बाद एक जीवन है। हमारी आत्मा को प्रभु ने बनाया है, हमें शरीर दिया है, हमारा दिल प्रभु पे रहनी चाहिए, पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। आपके डेली रूटीन में सुबह उठकर पहले प्रार्थना करो। कई लोग कहते हैं, मुझे ब्राइट टाइम नहीं है, 12 घंटे की ड्यूटी है, घर आता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। ऐसा नहीं है। आपका ड्यूटी से बढ़कर पहला स्थान प्रभु को दो। सुबह उठते ही पहला छोटी सी प्रार्थना करो, कुछ समय के लिए बाइबल का वचन पढ़ो, फिर आप अपने काम में लग जाओ, फिर शाम आओ, शाम के समय सोने से पहले फिर थोड़ी देर बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से संगति बनाए रखो। अगर आप सच में परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले व्यक्ति है, आपके डेली लाइफ में कितना समय आप बिता रहे हो प्रभु से, उसी में आपका सवाल का जवाब है। आपका मालिक प्रभु है या पैसा है, नौकरी है? प्यारे भाइयों और बहनों, जितना भी काम बढ़े, आपको प्रार्थना करना ना छोड़ो, वचन पढ़ना ना छोड़ो। बहुत सारे मिशनरीज ने जब सेवकाई बढ़ती रही, जब मीटिंग्स वहाँ यहाँ घूमना पड़ा, तो और भी ज़्यादा प्रार्थना करने लगे।
रात के टाइम में प्रार्थना करने लगे, सुबह 3-4 बजे 5 बजे उठकर प्रार्थना करने लगे। प्रभु से अपना समय कभी भी नहीं खोया। जो समय आप प्रभु से पहले बिताते हो बहुत शक्तिशाली है। यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे, सुसमाचार प्रचार करने से पहले, वहाँ यहाँ जाकर लोगों को चंगा करने से पहले गेत्सेमनी की बगीचे में पिता से प्रार्थना करते थे, पिता से बात करते थे, पिता की संगति चाहते थे। जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं वो कभी भी तकलीफ़ों के कारण, मुश्किलों के कारण नीचे नहीं झुकते। परमेश्वर उनको खड़ा कर रखता है, परमेश्वर उनको हर तकलीफ से बाहर निकालता है, परमेश्वर उनको खतरों से बचाता है। इसीलिए आज ही पहला स्थान प्रभु को दीजिए। आपका स्वामी, मुझे कुछ लोग कहते थे कि तू नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, कंपनी तुझे सैलरी देता है तो कंपनी ही तेरा स्वामी है। देखो, अगर ये बात सच है, कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए पीछे प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता तो कंपनी वाला आपको क्यों मुफ्त में पैसा देगा? आपकी मेहनत के अनुसार ही पैसा देगा। एक समय में कई लोग कहते थे आईटी नौकरी बहुत बढ़िया है। जो कंपनियां आपने सोचा कि उन्होंने हमें बहुत सैलरी दी है, वही कंपनियां अगर आज मुश्किल में है, मुसीबत में है, वो कंपनी के मैनेजमेंट लोग आज कई लोगों की नौकरियों को निकाल रहे हैं, ले ऑफ्स हो रही है। ये सब क्यों? जब कंपनी प्रॉफिट में है, जब उनका सब अच्छा चल रहा है, तब वो सैलरी देंगे एम्प्लॉय को। जब कंपनी लॉस में है, उनके मार्केट डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, वही कंपनी वाले अपना नुकसान को बचाए रखने के लिए एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं नौकरियों में से। हज़ारों लोग अमेरिका में, भारत देश के जो आईटी एम्प्लॉयज़ है वहाँ अमेरिका में रहकर अपनी नौकरियाँ खो रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर से ज़्यादा पैसों पर प्यार रखा, कंपनियों पर भरोसा रखा। जब आपका भरोसा परमेश्वर पे है, अगर नौकरी रहे या कंपनी आपको निकाल दे, आप किसी का टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया है। अगर आपको नौकरी चला गया है, फिर परमेश्वर आपको और एक जगह मौका देगा। अगर नौकरी नहीं है तो परमेश्वर आपको बिजनेस दे सकता है या और एक कंपनी में अपॉर्चुनिटी दे सकता है, या आपको ही एक मालिक बनाकर आपके नीचे कई नौकरों को रख सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कभी भी परमेश्वर का जगह नौकरी को मत दो, पैसों को मत दो और लोगों की बातों को मत दो। कई मिशनरीज है जो इस भारत देश में आए हैं बिना पैसों से, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, फिर भी उन्होंने प्रभु के लिए बहुत बड़े काम किए, अच्छे अच्छे सेवा के काम करने लगे, परमेश्वर की महिमा लाने लगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी बनाया है। आज आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी बनाइए तो आप हर एक विषय में सफलता पाएंगे। हालेलुया। इस सेवकाई में आप चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है तो आप अपना दान बेचकर सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह इस चर्च कंप्लीट होने के लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।